ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर अभी याद कर लेते हैं बाय ट्रिक से तो 5 साल तक आप निश्चिंत हो जाइएगा कि आपको फिर से याद करना पड़ेगा 5 साल के बाद। इसके बीच में जितना भी एग्जाम होगा 5 साल में, या वो आपका स्टेट पीसीएस में हो या एसएससी हो बीएसएससी हो, है ना, ये सारे एग्जाम है, या आपका मतलब सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम है, उसमें भी आपको हो सकता है कि बिहार के मंत्रिमंडल के बारे में कुछ न कुछ क्वेश्चन एक आध उसमें दे दे। लेकिन आपको जब बिहार स्पेशल कोई एग्जाम देने जा रहे थे, बीपीएससी एईडी हो या बीएसएससी हो गया, बीएसएससी बीपीएससी हो गया, सारे एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपको इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहने वाला है, एक क्वेश्चन आपका गारंटी के साथ रहेगा। लेकिन बच्चा कंफ्यूज कहाँ करता है कि जब उसको, है ना, दिया जाता है उसके मंत्रिमंडल के बारे में, किसी जैसे शिक्षा मंत्री कौन है, बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, श्रम संसाधन विभाग मंत्री कौन है, ऊर्जा मंत्री कौन है, ये सब क्वेश्चन रहता है, तो बच्चा लोग कंफ्यूज करता है किसमें हम ट्रिक करें। तो आपको इतना हम विजन दे देंगे जरूर कि आपको ट्रिक के माध्यम से ये चीज आपको याद हो जाएगा, और इसको बेहतर ढंग से हम चाहेंगे कि ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दें। ठीक है, तो चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से एक बार देखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसको यहाँ से कंटिन्यू करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लिए हैं तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए बिहार का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद ये जान लीजिए कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये 10वें बार शपथ लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ समझिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार मंत्रिमंडल 2025, इसमें हम जो है सबसे पहले बिहार के राज्यपाल के बारे में जानेंगे। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल के बारे में आपको हम बता दें, इसका नाम है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, राज्यपाल को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको याद रह जाए, क्योंकि एक ही राज्यपाल है होता है पूरे बिहार में, तो आपको याद रहेगा। राज्यपाल एक, जैसे एक स्टेट है तो राज्यपाल वहां पे एक होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है क्या, एक राज्यपाल दूसरे स्टेट के प्रभार को भी संभालते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमको सिर्फ याद रखना ये चीज है कि बिहार के जो राज्यपाल है वो सिर्फ वो कौन है, एक नाम याद रखना है, कौन? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। इसमें हम आपको कोई ट्रिक देने वाले नहीं है। ठीक है, चलिए आपका याद रहेगा ये वाला। अब बिहार के मुख्यमंत्री, इसमें भी हम आपको कोई ट्रिक नहीं देंगे। बिहार के जो मुख्यमंत्री है, ये बच्चा को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार 10वें बार शपथ लिए हैं। ये इसमें भी हम कोई ट्रिक देने वाले नहीं है, ये सभी को अभी याद है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है। इस बार बिहार में जो है 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। 2 उप मुख्यमंत्री में पहले नंबर के जो उप मुख्यमंत्री है वो है सम्राट चौधरी। ये सम्राट चौधरी जो बने हैं उप मुख्यमंत्री, है ना, इसको 2 प्रभार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक ये उप मुख्यमंत्री हो गए, दूसरा जो है इसके अंदर गृह मंत्रालय आया, तो वो तुम आगे देखेंगे। ये सम्राट चौधरी का अभी ठीक इसमें याद करने का कोई जरूरत नहीं था इसमें, सकते हैं अभी सबको पता है कि अतिक्रमण हो रहा है शहर में, पूरे बिहार में। ये बच्चा को सबको पता है कि अतिक्रमण कौन करवा रहे हैं। होम मिनिस्टर जो अभी बिहार के हैं, वो गृह मंत्री जो है वो सम्राट चौधरी है। इसलिए सारे बच्चे को याद है कि ये जो अतिक्रमण जो हो रहा है वो सम्राट चौधरी की वजह से हो रहा है, वही करवा रहे हैं। शहर का शहरीकरण करवा रहे हैं। ठीक है, शहर का साफ सुथरा जो होता है ना, शहरीकरण, वही करना। सम्राट चौधरी का भी आपको हम नाम कोई ट्रिक देने वाले नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा क्या है, ये उप मुख्यमंत्री एक और है, विजय सिन्हा, है ना। ये विजय सिन्हा है, ये उप मुख्यमंत्री है। तो ये 2 पद आपको याद, ये 2 उप मुख्यमंत्री आपको याद रहना चाहिए, एक सम्राट चौधरी, एक विजय सिन्हा। ठीक है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इतना सब आपको याद रखना चाहिए, है ना। अगर इतना याद नहीं तो फिर आपका जनरल कंपटीशन का तैयारी करने कोई मकसद ही नहीं बनता, आप जनरल कंपटीशन तैयारी करना छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए तो ये उप मुख्यमंत्री कौन हो गया, विजय सिन्हा हो गया। अब यहां से हम लोग ट्रिक देंगे, यहां तक तो कोई ट्रिक नहीं दी, 1 में नहीं आपका हो गया, 2 में कोई ट्रिक नहीं, ये भी हो गया, 3 में कोई ट्रिक नहीं, ये भी हो गया, 4 में कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। चलिए 5वां से हम ट्रिक देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? चलिए स्वास्थ्य मंत्री पूछते हैं स्वास्थ्य कैसा है ना। तो सबसे पहले मिलना जुलना होता है, एक अपना हो, अगर कभी लंबे समय से आप मिले हैं या रोज
बोलते हैं या आप हाथ हमने बात पूछते हैं कि बताइए हाल समाचार क्या है, हाँ आप स्वास्थ्य का है, तो बोलते हैं कि मंगल है, मतलब एकदम है, कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम ठीक है मंगल है। तो आपको याद हो गया स्वास्थ्य मंगलमय है, हमारा स्वास्थ्य जो है वो मंगलमय है, मंगलमय मतलब मेरा बहुत अच्छा है, ठीक है। में मंगल पांडे आपका बिगड़ गया है तो आप एक दूसरा ट्रिक और लगा लीजिए। स्वास्थ्य जब बिगड़ता है, जब आपका हेल्थ बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो आप लोग क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं ना। तो मेडिसिन कहाँ जाते हैं, मेडिकल पे जाते हैं। तो वैसे भी ना याद रखिए मंगल पांडे आप अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। चलिए ये भी आपको याद हो गया। अब देखिए उद्योग मंत्री कौन है, इसके बारे में ट्रिक देते हैं। उद्योग मंत्री, अब ये उद्योग मंत्री है को लगवाना, क्या उद्योग को बढ़ावा, है ना, ये सारे चीजों पे इसका निगरानी करना, और इससे जो टैक्स इसमें भी उद्योग, इसमें आपको ट्रिक नहीं देंगे, सीधा समझिए कि यहाँ पे क्या है, ये उद्योग धो के से उद्योग है ना, ऐसे है धो, तो यही घुमा दीजिए थोड़ा देर के लिए, तो ये क्या बन जाए, धौ बन जाएगा। धौ नहीं बना करके हम इसको ऐसे नीचे घीर देंगे तो दो मिलता है ना। उद्योग इसमें भी धौर डी एच आ रहा है, इसमें डी आ रहा है। उद्योग में इसमें क्या आ रहा है, हिंदी में अगर से लिखिएगा तो डी एच आएगा, इसमें क्या आएगा, सिर्फ डी आएगा। तो आपको याद रहेगा उद्योग, इसमें धोग डी आ रहा है, इसमें भी डी आ रहा है। तो मतलब उद्योग में उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्री जो आपने बिहार के हैं वो है दिलीप कुमार, याद रहना चाहिए आपको नाम, उद्योग धौ दिलीप कुमार, उद्योग धौ दिलीप कुमार याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए गृह मंत्री, जो अभी बताया आपको हम पहले कि गृह मंत्री कौन है। चलिए तो गृह मंत्री आपको पता है, गृह मतलब घर, घर का तोड़ कौन करवा रहे हैं, तो गृह, ये भी आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। किसको दिया गया है, सम्राट चौधरी, गृह मंत्री कौन है, सम्राट चौधरी है, इसलिए गृह मंत्री आपको याद हो गया। अब देखिए कृषि मंत्री, कृषि मंत्री का काम क्या होता है, जो भी कृषि से रिलेटेड जो भी समस्या होगी या जो भी प्रॉब्लम होगा या किसी विभाग के लिए कोई तरह का मीटिंग होगा या कुछ होता है, तो कृषि मंत्री इसके सारे प्रभार को संभालते हैं। तो कृषि मंत्री का नाम भी होना चाहिए क से, अगर क से कृषि होता है तो क से क्या होना चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए। तो क से कृषि, क से कृपाल। देखिए लिखने कैसे, क से कैसे लिखेंगे, कैसे कृषि लिखते हैं हम लोग ना, ऐसे लिखते हैं कृषि, तो कृपाल भी कैसे लिखेंगे, क से ऐसे लिखेंगे कृपाल, है ना। नाम रख लीजिए क से कृषि, क से कृपाल। चलिए ये नाम याद हो गया, क से कृषि और क से कृपाल यादव। चलिए यहां तक याद हो गया। अब है शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। शिक्षा मंत्री के बारे में आपको एक कहानी सुना देते हैं, है ना। एक सुनील नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने पूछा कि बात क्या करते हैं, है ना। तो उस समय हम जो है अपना जो डिग्री है उसको बता, हाँ उसके बाद हाँ इंटर में थे उस समय, है ना, इंटर में थे जिस तो हमको बोला कि नहीं, हाँ ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय हम, हाँ इंटर ही कर रहे, हाँ उस समय बोला कि आप क्या चीज़ का तैयारी करते हैं, तो हम बोले 12th तैयारी करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हमको बोला कि उसमें क्या बोला था आपको बता दें, हाँ हम जब बीएससी कर रहे थे उस समय, जब इस समय हम बीएससी कर रहे थे तो हमसे ये पूछा था वो कि आप क्या चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, तो हम लिए बीएससी कर रहे हैं। तो हमको बोला आईएससी आप जो कीजिएगा, हमको लिखा है नहीं आईएससी कीजिएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बीएससी कर रहे हैं, उसको ये पता नहीं है, लेकिन वो हमको बोल रहे हैं कि आप आईएससी जरूर कीजिएगा, आप जो भी कर रहे हैं लेकिन आईएससी कर लीजिएगा। तो उसको ये समझ में नहीं आया कि आईएससी और बीएससी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए
वैसा कुछ नहीं था भाई, आपको कहानी याद कराने के लिए बताया, ठीक है, कहानी बना रहे थे, ठीक है। तो आपको याद हो गया ये शिक्षा मंत्री कौन है, तो सुनील कुमार है। 100 से शिक्षा 100 से सुनील, 100 से शिक्षा 100 से सुनील, शिक्षा मंत्री कौन है, तो सुनील कुमार है। ये भी आपको याद हो गया। ऐसे ट्रिक व्रिक लगाने के लिए आपको बताए थे, बाद बाकी वैसा कोई मेरा ये नहीं था, ना सुनील नाम का कोई व्यक्ति मिला, ना हमको कभी कोई पूछा, वैसा कुछ नहीं है। चलिए, ये है अल्पसंख्यक मंत्री। अल्प मतलब क्या होता है, कम, यानी थोड़ा, जिसकी पॉपुलेशन है ना कम हो, जिसकी आबादी कम हो, उसके लिए निगरानी के लिए, उसके देखरेख के लिए, उसके मतलब सारे सुविधाओं को प्रोवाइड कराने के लिए, उसके मतलब जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए एक मंत्री बनाया जाता है। तो मंत्रिमंडल जो है शिक्षा, यहाँ पे ये अल्पसंख्यक मंत्री, अल्प। अभी देखिए कि बिहार में अल्प में कौन है, तो मुस्लिम बहुमूल्य जो समाज है ये अल्प है ना, ये क्या है, अल्प है, ये कम है। इसके लिए बनाया गया है अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया है ना। तो जमा खान को याद रखिएगा आप लोग, जमा खान, मोहम्मद जमा खान इसका नाम है, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे ये भी याद हो गया। मुस्लिम अल्पसंख्यक, सीधा समझ लिए, मुस्लिम क्या है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब क्या हो गया कि अल्प है। अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं होता है गरीबी तरीबी वाला, ये नहीं। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि जिसकी आबादी कम हो उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये भी आपको याद हो गया, जमा खान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब है श्रम संसाधन मंत्री। श्रम संसाधन मंत्री, श्रम मतलब क्या होता है, मजदूर, मजदूरी करना, मजदूर के लिए देख रेख, उसके मतलब कि सारे सुविधाओं को प्रोवाइड करना, सारे सुविधाओं को उस तक पहुंचाना। श्रम मतलब लेबर, मजदूर, है ना, श्रम संसाधन। तो इसके मतलब कि ये कि इसलिए बनाया जाता है, ये श्रम संसाधन मंत्री इसलिए बनाया जाता है ताकि जो मजदूर लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई दिन तक काम करवाता है फिर उसके बाद रात में भी काम करवाना, सांझ तक काम करवाना शुरू कर दे। सांझ तक काम नहीं करवाना है ना, ये एक मेरा ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। सांझ तक काम नहीं करना है, तो सांझ श्रम संसाधन के लिए सांझ तक काम नहीं करना। सांझ ये क्या, संजय, ये सांझ और संजय, सांझ और संजय, संजय सिन्हा, संजय सिंह कौन नाम है या क्या नाम है इसका, तो संजय सिंह नाम है। आपको ये भी याद हो गया होगा। काम नहीं करवाना, मजदूरी नहीं करवाना, किसको, तो मजदूर लोगों को। क्यों, सांझ तक नहीं कराना है उसको, दोपहर यानी कि 4-5 बजे से पहले उसको छोड़ देना। ऐसा नहीं कि सांझ तक काम करवा रहे हैं, रात 8-9 बजे तक काम करवा रहे हैं। इसके लिए जो है श्रम संसाधन मंत्री है, अगर इसको कंप्लेन कर दिया जाएगा तो फिर उसके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनन कार्रवाई कर दी जाएगी। इसलिए संजय सिन्हा नहीं, संजय सिंह, ठीक है। चलिए, ये भी आपको याद हो गया। मेरा याद है, मेरा नाम, मेरा मतलब मकसद है याद कराना, बाद बाकी इससे कोई मेरा ये नहीं है कि हम ये चीज़ बोल रहे हैं या वो चीज़ बोल रहे हैं, सिर्फ मेरा काम है इसको याद करना। आप लोग अगर जो भी इसको सुन रहे हैं तो ऐसा कुछ भी इसको दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, ये है ऊर्जा मंत्री, ठीक है। हम ट्रिक लगाने के लिए कर रहे हैं, बाद बाकी किसी को इसमें हम ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ऊर्जा मंत्री क्या है, तो ऊर्जा मंत्री जो है कौन है, ऊर्जा जो हम लोगों को प्राप्त होता है बिजली से प्राप्त होता है ना। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम लोगों को बिजली से प्राप्त होता है। बिजली से हमको लोगों को क्या, ये जो पंखा चलाते हैं या बल्ब जलाते हैं या कूलर चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, किससे, तो ऊर्जा से चलता है। ऊर्जा मतलब बिजली से चलता है। तो इसलिए देखिए, ऊर्जा मंत्री कौन होते हैं, बिजली प्रसाद, क्या है, मान के चलिए ये विजेंद्र प्रसाद है, क्या है ये, विजेंद्र प्रसाद। ऊर्जा और बिजली याद रखिए, ये हो गया विजेंद्र प्रसाद, ऊर्जा मंत्री, है ना। ये मान समझ लीजिए कि ये बिजली प्रसाद है, ये क्या है, ये बिजली प्रसाद है, समझ लीजिए कि विजेंद्र प्रसाद है, ये याद रहेगा। ऊर्जा मंत्री मतलब बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री कि विजेंद्र प्रसाद, सीधा ट्रिक लगा दिया आपको, ये भी आपको याद हो गया होगा। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब है पशुपालन मंत्री, कौन है, पशु। इसके यहां देखिए पशु, इसमें ट्रिक आपको कैसे देने वाले हैं कि पशु, सु है ना, तो इसमें भी सु है, इसमें भी सु है। यहां पशु, इसमें सुरेंद्र कर दें, सुरेंद्र मेहता कर देंगे। इसमें आपको ट्रुक है, पशु मतलब क्या, सुरेंद्र। पशु का मतलब जो पशु को कौन चलाता है पता है, वो सूरदास लोग चलाते हैं। हाँ, पशु को कौन चलाते हैं, तो सूरदास लोग चलाते हैं। मतलब एक जगह कहीं छोड़ दिया तो चल रहा पशु, उसका मतलब बैठा हुआ, कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कौन पढ़ाएंगे। हाँ, तो इसमें कौन चलाते हैं इसको, तो सूरदास लोग। तो ये हो गया सुरेंद्र मेहता, ठीक है। याद करा रहे, बाकी कुछ नहीं है। यह पशुपालन
मंत्री सुरेंद्र मेहता। प्रधानमंत्री कौन हो गया? सुरेंद्र मेहता हो गया। ये भी आपको याद गया। नेक्स्ट देखिए, अब खेल मंत्री का श्रेय किसको जाता है पता है? एक थे 19वीं शताब्दी में खेल जगत में, जो आधुनिक भारत में जो खेल जगत में जो उन्होंने वर्क काम किया, उसका नाम है पियर कार्बिटेरियन, ऐसे कुछ नाम है ना। वो उन्होंने ही खेल का श्रेय, पूरा खेल का श्रेय उसी को जाता है, कार्बेटियन को, है ना, कार्बेटियन को, पियरे कार्बेटियन को, अंग्रेजी नाम है, उसको याद नहीं रखना। हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है खेल मंत्री जो है, खेल का श्रेय किसको जाता है? तो अपने बिहार में श्रेयसी सिंह, क्या नाम है? श्रेयसी सिंह। खेल का श्रेय श्रेयसी सिंह, खेल का श्रेय श्रेयसी सिंह, याद हो गया? खेल का श्रेय श्रेयसी सिंह, ठीक है, याद हो गया। आप देखिए, अब यहां पे है पंचायती राज विभाग में, है ना, जैसे कि कोई भी एग्जाम होता है, बीएसएससी का जो एग्जाम होता है, बिहार इंटर लेवल का एग्जाम होता है, बिहार सचिव का जैसे कर्मचारी लेवल का जो एग्जाम होता है ना, तो पंचायती राज जो होते हैं ना, इसके पंचायती राज के जो ये होते हैं ना, पंचायती राज जो है ना, इसके पंचायती राज के जो मंत्री होते हैं, सारा चीज निगरानी इसी के हाथ में होता है। पंचायती राज के जो मंत्री होते हैं उसके लिए, तो इसका मतलब तो है एकदम दीप ही दीप जल गया, क्योंकि पंचायती राज के मंत्री बन जाना मामूली बात है। तो पंचायती राज का मंत्री बन गया तो उसका तो दीप ही दीप जल रहा है, तो दीप मतलब प्रकाश ही प्रकाश जल रहा है, तो उसका नाम याद कर लो ना भाई, क्या नाम है? तो दीपक में प्रकाश। पंचायती राज में मंत्री बनना मतलब प्रकाश ही प्रकाश, मतलब दीप ही दीप, तो दीपक प्रकाश रखिए पंचायती राज। गन्ना उद्योग मंत्री, गन्ना उद्योग मंत्री, गन्ना का जो उद्योग है उसका कौन है? गन्ना दिया जाता है। गन्ना एक समझ लो, गन्ना एक चीज है, समझाने की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं है, गन्ना चीज है, इसमें इस कई सारे बनवाते हैं, जिलेबी हो गया, मतलब इतना सारा मिठाई बनता है एक गन्ना से बहुत सारे मिठाई बनते हैं। सारा जो है गन्ना होता है। ये तो कैसी संजय वाली बात है, संजय मतलब ये संजय कुमार। गन्ना एक गन्ना से मिठाई बनते हैं, एक ही गन्ना है ये गन्ना, है ना, एक गन्ना से मिठाई बनते हैं, कई सारे नाम उसके पड़ते हैं। ये जिलेबी है, तो ये ब्लैक है, तो ये व्हाइट है स्पंज है, ब्लैक स्पंज है, तो ये कई सारे मिठाई बनते हैं, स्वीट्स बनते हैं, तो एक ही गन्ना से। तो समझे वाली बात हो गई ना, समझे मतलब क्या क्या अचंभित हो गए भाई, एक गन्ना से कितना सारा मिठाई बनता है ना, ये चीज हो गया। तो ये हमारा हो गया संजय कुमार, ये भी याद हो गया आपका। चलिए आप देखते हैं, आपदा जब आता है, आपदा समझते हैं, बाढ़ पीड़ित जब आता है, बाढ़ पीड़ित समझते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आता है। एक्ट 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो होता है 2005 के तहत, ये जो है आपदा प्रबंधन के जो मंत्री होते हैं उसका काम होता है अलर्ट करना, जनता को अलर्ट करना, उसके निगरानी करना, उसका देख करना, उसको ना रहने का ठिकाना होता, ना खाने का ठिकाना होता, ना सोने का ठिकाना होता, ना कहीं जगह रहने के लिए उसको कोई एक व्यवस्था करने का सारा सुविधा कौन प्रोवाइड करेगा? तो आपदा प्रबंधन जो मंत्री होते हैं ना वही करते हैं। कौन करते हैं? आपदा प्रबंधन जो मंत्री होते हैं वो करते हैं आपदा प्रबंधन, ना रहने का, ना खाने का, ना सोने का, ना 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 नारायण 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 नारायण, इसका नाम याद रखो ना भाई, नारायण हो गया, नारायण आपदा नौ नारायण, ऐसे याद रख लो। चलो ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो मंत्री है, पिछड़ा रामा पिछड़ा, है ना, तो पिछड़ा कौन है? तो रामानिषाद है। पिछड़ा कौन है? तो रामानिषाद। पिछड़ा वर्ग के मंत्री कौन है? तो रामानिषाद है। इसमें कोई ट्रिक नहीं, ऐसे देख लो, रा कर लगा हुआ है ना, तो पिछड़ा, रा से रामा, पिछड़ा रामा है ना, रामानिषाद, इसको याद रख लो, पिछड़ा वर्ग के रामानिषाद, ठीक है, ये भी आपको याद हो गया होगा। अब है यहाँ पे ये पर्यटन मंत्री। आप एक चीज बताइए,
पर्यटन समझते हैं, टूरिज्म, टूरिज्म समझते हैं, जहाँ घूमने फिरने का जगह होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पर्यटन बोलते हैं। और सरकार उसके पीछे बहुत मेहनत कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वही चीज चाह रहा है कि बिहार में भी पर्यटन को बढ़ावा दें। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कौन सोचेगा, सब मंत्री तो बैठ के सोचेगा नहीं, उसके लिए अलग अलग विभाग होना चाहिए ताकि उसके बारे में सोच सके, उसके बारे में कुछ काम कर सके। उसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सोचना पड़ेगा, अपने टीम के साथ बैठ करके मीटिंग करेगा, इस पर्यटन को कैसे बढ़ावा दें, कैसे हमारे बिहार में लोग आए, है ना, दूसरे दूसरे स्टेट के लोग आए हमारे यहाँ घूमने फिरने के लिए। तो लेकिन हमारे पास ये सुविधा तो है नहीं। पर्यटन मंत्री तो बना दिया गया है, इसके बारे में सोचेंगे बैठ करके, है ना। इसका सारा देख रेख कौन करेंगे, तो पर्यटन मंत्री करेंगे। पर्यटन मंत्री ठीक है वही करेंगे, लेकिन पर्यटन हमारे पास सुविधा तो है नहीं वैसा कुछ। तो चलिए हम यहाँ पे बताना नहीं चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम लोग जो है अपने इस वाले क्षेत्र से, है ना, देखिए अपने भारत में सबसे ज्यादा लोग कहाँ घूमने जाते हैं, सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं, सब कोई चाहता है कि सूरज जो निकलता है ना उसको देखना चाहता है कि सूरज अगर अपने भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ से होता है, सबसे पहले कहाँ से निकलता है, तो पता है कहाँ से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से कहाँ से, पर्यटन स्थल है अरुणाचल प्रदेश, पर्यटन स्थल है अरुणाचल प्रदेश। आप नाम याद रख लो, तो यहाँ पे नाम याद रख लो, अरे पर्यटन स्थल है तो ये नाम आप रख लो कहाँ पे, हाँ पर्यटन स्थल अरुण कुमार इसका नाम था, ये नाम छूट गया, ठीक है। यहाँ पे नाम था, ये पर्यटन मंत्री जो है ये अरुण कुमार है, क्या है यहाँ पे, अरुण कुमार है, ठीक है, अरुण कुमार है, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, अरुण कुमार, ये छूट गया था यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए अरुण कुमार, ठीक है। अब नीचे देखेंगे हम लोग क्या कि देखिए यहाँ पे पर्यटन हो गया। अब समाज कल्याण मंत्री, समाज का कल्याण करना, समाज कल्याण मंत्री क्यों बनाया था कि समाज का कल्याण हो सके, समाज के कल्याण के, समाज के लिए सोच सके, समाज के लिए सोच सके मतलब समाज को कैसे हम आगे प्रोग्रेसिव बनाए ताकि समाज हमारा जो है उठे, है ना, समाज को मदद मिल सके। मदद मतलब समझते हो, समाज कल्याण मंत्रालय इसलिए बनाया था, समाज कल्याण मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि समाज का मदद हो सके, क्या हो सके, समाज का मदद हो सके। तो नाम याद कर लो ना, मदन सहनी, मदद हो सके, समाज कल्याण, समाज का कल्याण, समाज का कल्याण को समाज का मदद क्या हो जाए, समाज का मदद हो जाए, समाज का मदद हो जाए। याद हो गया ये चीज। चलिए अब है नगर विकास मंत्री, नगर का विकास करना है तो उसके लिए तो मंत्री होना चाहिए। कोई नगर है उस नगर का विकास करने के लिए अब मुख्यमंत्री तो आएंगे नहीं वहां पे, उसका विकास कराने के, उसके देख रेख करने के लिए आएंगे। इतना सारा विभाग है, सबको बांटा क्यों जाता है, ताकि एक आदमी पे इसका वजन ना पड़े, है ना, एक आदमी इसका लोड इतना ही चला पाएंगे। जैसे कि मान के चलिए हर एक विभाग को बांट दिया जाता है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, ताकि उस विभाग को बांटा जाता है ताकि उस विभाग पे वो बल्ली फोकस करे, ताकि उस विभाग में प्रमोट करे, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे। तो यहाँ देखिए हम बताएं नगर का विकास करने के लिए नगर मंत्री होना चाहिए, नगर विकास मंत्री होना चाहिए। तो नगर का विकास होगा तो मतलब क्या होगा, नया विकास। नगर का विकास करने का मतलब क्या, जो नगर आपका है उसको आप नया करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, नया। नया को पता है क्या लिखते हैं हिंदी में हम लोग, नवीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नवीन, नवीन, नितिन नवीन, नितिन नवीन बोलिए, ऐसे भी याद रहेगा आपको। तो नितिन नवीन, नगर का विकास नवीन, नगर का विकास करना मतलब नवीन करना, नवीन करना मतलब नया करना, नया करना मतलब एकदम खूबसूरत बना देना जैसे अभी हो रहा है, ठीक है। चलिए नगर विकास मंत्री नितिन नवीन हो गया याद आपको। चलिए नेक्स्ट है जल संसाधन मंत्री, जल संसाधन, जल का संसाधन, कहाँ पे जल कैसा है, उसके देख रेख, उसकी सुरक्षा, उसके बारे में सारा चीज, उसके जल कंजर्वेशन, जल को मतलब बचाओ, जल को बचाने के लिए उसके लिए मतलब सारे चीज एक तरह समझ लीजिए कि जल के संरक्षण के लिए जो कदम उठाएंगे वो कौन, जल संसाधन मंत्री उठाएंगे, है ना। तो ये सारे चीज का मतलब कि हर गांव में जल नल लगवाना, हर गांव में जल पहुंचाना, मतलब इस टाइप का जो है मतलब एक फ्रेश वाटर पहुंचाना, उसके लिए मशीन लगाना, ये सब किसके अंदर आता है, तो जल संसाधन जो मंत्री होते हैं उसके अंदर होता है, उसका ही काम होता है पूरा निगरानी करना। तो जल संसाधन ये मतलब कि समाज को संतुष्ट कर देना, समाज को संतुष्ट करना है कि जल से संतुष्ट करना है। तो जल से संतुष्ट करें, जल क्या चाहिए, पानी क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए उसको, है ना, सप्लाई वाटर चाहिए, बढ़िया फ्रेश वाटर चाहिए, है ना। चलिए तो ये देखिए जल संसाधन मंत्री, तो संतोष करो, जल आएगा
फ्रेश वाटर आएगा, शुद्ध वाटर आएगा, शुद्ध पानी आएगा, वो लगेगा, वो संतोष करो। तो संतोष कुमार बोला कि संतोष करो, हम आ रहे हैं जल के संरक्षण के लिए बिहार में। चलिए ये हो गया। अब है क्या, ग्रामीण कार्य मंत्री। कौन है? ये है ग्रामीण कार्य मंत्री है। ग्रामीण कार्य का मतलब, ग्रामीण कार्य का मतलब हो गया गांव का काम, गांव का काम, गांव का काम करवाना है। ग्रामीण कार्य मंत्री, उसके लिए क्या है, ग्रामीण मतलब गांव का विकास करवाना। हाँ, गांव का विकास करवाना। अशोक चौधरी है भाई, हाँ अशोक चौधरी है। गांव का, ग्रामीण का क्या करना, विकास करना। विकास करने के लिए क्या चाहिए, मजदूर की व्यवस्था करना पड़ेगा हमको। अब मजदूर तो मिलता नहीं गांव में, जब आप जाओ तो वहां पे मजदूर का बड़ा परेशानी होता है, क्योंकि मजदूर लोग गांव में मिलते नहीं। तो एक वहां पे ठेकेदार है जो अशोक नाम का ठेकेदार है, और अशोक नाम का ठेकेदार जो है पूरे मजदूर जो होते हैं उसका एक ठेकेदार मतलब होता है ना, कि वो सारे जो मजदूर है उसके बात पे चलता है, जो कहेगा उसके बाद पे चलेगा, उसको मजदूरी देगा कौन, वही ठेकेदार देगा। तो मान के चलिए कि हम आपको याद करा रहे हैं, बात बाकी कुछ नहीं है। ये हो गया अशोक चौधरी। अशोक चौधरी है जो कि पूरे मजदूर समाज का, ये समझ लीजिए एक ठेकेदार हो गए, और वो जो है इसके खिलाफ ग्रामीण कार्य, गांव में जो काम धाम जो होने वाला है वो अशोक चौधरी के द्वारा ही होगा। चलिए, एक है परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री क्यों बनते हैं भाई, परिवहन मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? अब देखिए, आप जब गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, जो भी गाड़ी चलती है या ट्रक चलता है या बस चलता है, उससे निकलता है धुआं। धुआं मतलब पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। जब प्रदूषण निकलता है सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके देख रेख के लिए, इसके निगरानी के लिए एक मंत्री का गठन किया जाता है ना। उस मंत्री का गठन क्या होता है कि वो सारे जो पोल्यूशन जो गाड़ी होते हैं, जो पोल्यूशन, जैसे कि जो गाड़ी ज़्यादा पोल्यूशन दे रहा है उसको बंद करवा देते हैं, ताकि सांस लेने में जनता को परेशानी नहीं हो, है ना। तो ये चीज़ के लिए हम, सांस में प्रॉब्लम होता, सांस में प्रॉब्लम होता, इसका देख रेख कौन करेंगे, सांस कुमार देखेंगे, श्रवण कुमार देखेंगे। समझ में आ गया, श्रवण कुमार देखेंगे, ठीक है। चलिए, सांस का प्रॉब्लम श्रवण कुमार, ठीक है। तो चलिए, एक आपको विजन मिल गया होगा कि बिहार मंत्रिमंडल में कौन क्या है, ठीक है। ये सारा चीज आपको पता चल गया होगा। चलिए, इसको ध्यान से आप लोग एक बार देखिए, नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें, एक मिनट, ठीक है। देखिए, जब आपको ये याद हो गया तो एक बार इसको फिर से अपना, अब देखिए मेरा मेन मकसद था इसको ट्रिक लगा के याद कराना, बाद बाकी किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है ना, ताकि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये चीज़ हम आपको तैयार करा रहे हैं, ताकि आपको ये याद रहे लंबे समय तक। क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है, जो एग्जाम अभी हाल फिलहाल में होने वाला है, तो बिहार का जो मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ है उससे एक क्वेश्चन 100% रहेगा। अब ये क्वेश्चन आपका 5 साल तक एकदम फिक्स है, जब तक मंत्रिमंडल का गठन ये चलता रहेगा तब तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ये मंत्रिमंडल भंग होगा तो वैसे यहाँ से फिर चेंज हो जाएगा, फिर से नया मंत्रिमंडल बनने का, फिर से उसको आपको याद करना पड़ जाएगा। हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर मंत्रिमंडल भंग नहीं हुआ तब तक ये 5 साल तक आपको याद करने का जरूरत नहीं। एक बार याद कर लीजिए, बाद बाकी 5 साल तक निश्चिंत रहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि इस टाइप का आपको हम जो हर तरह का टॉपिक हम चाहते हैं कि मैथ तो मेरा चलता ही, 11th 12th मैथमेटिक्स मेरा चलता ही है, और हम साथ में चाहते हैं कि इस टाइप का भी वीडियो हमारे पास जब कभी खाली समय मिलता है तो हम चाहते हैं कि खाली ही समय है भाई, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खाली समय जब मेरे पास मिलता है तो हम चाहते हैं कि इस टाइप का आपको हम वीडियो ला के देते रहें, और सप्ताह में जैसे कि 2-3 लेक्चर इस टाइप का हम लेके आते रहेंगे। रोज़ तो नहीं हो पाएगा, कि जब मेरा मन करेगा तो हम इस टाइप के वीडियो लाएंगे, फिर आपको हम इसी टाइप से हर एक वीडियो देते जाएंगे, जो कि हाँ, हम आपको वही पोर्शन तैयार कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। सिर्फ एग्जाम में जो आएगा वही क्वेश्चन तैयार। इससे आपको हम बता दें, एक क्वेश्चन फिक्स है। इससे पहले जो है ये भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं, हाँ, और कौन कौन प्रधानमंत्री कितने नंबर पे हैं, उसके साथ सीरीज बता दिए हैं। और उसके बाद ये बता दिए, एक क्वेश्चन वहाँ हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन फिर आपको 2-4 दिन के बाद देंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया आपको।
है ना। इस टाइप का हम क्वेश्चन पोर्शन बाय पोर्शन एकदम जहां से पूछता है वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट एकदम याद करा देंगे। उसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम इस टाइप का आपको वीडियो ला करके देते रहेंगे। चलिए, थैंक यू।